तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइज, आप सभी को पिछले एपिसोड में याद ही होगा, हम अपने गांव के अंदर हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने के लिए गए थे गाइज। पर हम शेडिंग नहीं करके आए थे गाइज, क्योंकि चाचा का कॉल आ गया था। इसलिए हम ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके जल्दी से शहर आ गए थे, क्योंकि चाचा कह रहे थे कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, उसको जल्दी डिलीवर करना है। इसलिए हम शहर आ गए थे गाइज। तो गाइज़, अब हम जाने वाले हैं गांव में शेडिंग करने के लिए। और मेरी चाचा जी से बात हो गई है। चाचा जी ने कहा है कि जो चाचा जी का लड़का है सोनू, वो तो डिलीवर करने चला गया है सामान, और हम चलते हैं गाइज़ शेडिंग करने के लिए। तो जल्दी से हमारी स्प्लेंडर स्टार्ट करके लेके चलते हैं गाँव की ओर, और हमारी शेडिंग कंप्लीट करके आते हैं। तो गाइज़, हम भगाते हैं हमारी स्प्लेंडर को जल्दी से और चलते हैं गाँव की ओर। तो गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे खेत के अंदर हम चावल की फसल लगा लें गाइज। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है गाइज हमारे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गाइज हम चावल की फसल लगाएंगे। इसलिए चलते हैं गाइज, हमारी स्प्लेंडर को भगाते हैं, लेके चलते हैं गांव की ओर। 2 hours later. तो फाइनली गाइज, हम हमारे गांव के अंदर इंटर कर चुके हैं गाइज। तो अब चलते हैं हमारी स्प्लेंडर को लेकर हमारे घर की ओर, और फिर चल के शेडिंग करते हैं जल्दी से हमारे खेत के अंदर। तो यहाँ से तो काफ़ी दूर नहीं है, हमारा घर पास में ही है। तो यहाँ से लेके चलते हैं, जल्दी से भगाते हैं हमारे स्प्लेंडर को जल्दी से। और शेर वगैरह अभी भी गाइज गए नहीं है गाँव से, पर अभी दूसरी साइड गए हुए हैं गांव के उधर जाके अटैक कर रहे हैं लोगों पर। इसलिए इस साइड कम हो गए हैं, पर अभी भी खतरा नहीं टला गाइज, क्योंकि शेर कभी भी आ सकते हैं, गांव के अंदर ही हैं गाइज। तो अभी तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है गांव के अंदर आने का, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है गाइज। इसलिए ऐसे ही हमें खेत में आने के शेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी गाइज एक बार के लिए। तो गाइज अब चलते हैं हमारे घर, और हमारे ट्रैक्टर को उठाते हैं, और फिर शेडिंग करते हैं हम स्टार्ट गाइज जल्दी से। तो चलते हैं गाइज, हम घर पहुंच चुके हैं गाइज हम। और अब लेके चलते हैं हमारी स्प्लेंडर को अंदर, और पार्क करते हैं अंदर ले जाकर स्प्लेंडर को हमारी को, और फिर लेके चलते हैं हमारे ट्रैक्टर को। तो गाइज, यहाँ पर पार्क कर देते हैं हम आसानी से हमारी स्प्लेंडर को। अब चलते हैं गाइज, नीचे उतरते हैं और हमारे ट्रैक्टर को उठाते हैं जल्दी से गाइज। वेयर हाउस से निकालते हैं गाइज हमारा ट्रैक्टर, और लेके चलते हैं गाइज खेत के अंदर, और शेडिंग करते हैं गाइज हम। तो जल्दी से बैठते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, और लेके चलते हैं गाइज हमारे खेत के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रैक्टर को, और अब चलते हैं गाइज हम हमारे खेत के अंदर, और शेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें शेडिंग मशीन अटैच करके लानी पड़ेगी गाइज। तो हमारे पुराने वाले घर के अंदर चलते हैं, और वहाँ से हम हमारी शेडिंग मशीन है जो भी, तो उसको हम अटैच करके लाते हैं जल्दी से। तो चलो गाइज, चलते हैं हम अंदर, चलते हैं और लाते हैं अटैच करके गाइज मशीन। तो गाइज, हमने मशीन तो अटैच कर लिया है। अब चलते हैं गाइज हम हमारे खेत के अंदर, और शेडिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये मशीन गाइज काफ़ी पुरानी है, पर इसी से करनी पड़ेगी गाइज हमें एक बार के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें मशीन भी एक बाई करनी चाहिए, कल्टीवेटिंग मशीन। कल्टीवेटिंग तो है गाइज हमारे पास, हमें शेडिंग मशीन न्यू बाई करनी चाहिए गाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है गाइज। इसलिए हमें नई बाई करनी चाहिए गाइज। पर जल्दी करेंगे हम भाई लोगों नई बाई, पर एक बार के तो लिए इसी को काम में लेना पड़ेगा। तो अब भाई लोगों स्टार्ट करते हैं हमारी शेडिंग, हमारे खेत के अंदर चावल की शेडिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और देख ही सकते हो गाइज, धीरे धीरे शेडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई लोगों हमारी शेडिंग। और गाइज, हमें कमेंट में ज़रूर बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। तो अब लेके चलते हैं, यहाँ से हम मोड़ते हैं हमारे ट्रैक्टर को भाई लोगों। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पर पास में यहाँ पे ये जो हमारी सीडिंग मशीन है ये फंस जाती है। इसका थोड़ा करना पड़ेगा, साइड में से लेना पड़ेगा हमें थोड़ा। यहाँ पे यही दिक्कत आती है, इसलिए मैं साइड साइड में पहले करता हूँ भाई लोगों, इसीलिए करता हूँ। इसलिए थोड़ा दूर से ही करते हैं पहले, क्योंकि ये इसके अंदर अटक जाती है, इसलिए दिक्कत आती है। पर कोई बात नहीं गाइज, हम दूर दूर से करते हैं एक बार तो।
तो अब करते हैं हमारी शेडिंग। अब निकल तो चुकी है हमारी मशीन। अब जल्दी जल्दी करते हैं भाई लोगों हमारी शेडिंग। चावल की शेडिंग कर रहे हैं गाइज हम। तो भाई लोगों अब जल्दी जल्दी हम हमारी शेडिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा भी नहीं है पर बहुत टाइम तो लगने वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें शेडिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें शहर जाना है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ होगा तो उसको भी गाइज हमें कंप्लीट करना है भाई लोगों। तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं शेडिंग इसकी। 3 hours later. तो भाई लोगों हमने फाइनली पूरी शेडिंग कंप्लीट कर दी है और अब लेके चलते हैं हमारे ट्रैक्टर को। और पहले तो हम हमारी ये शेडर मशीन को अंदर पार्क करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम। पहले में को पार्क करते हैं ट्रैक्टर को, उसके बाद हमारी स्प्लेंडर लेके चलते हैं हम शहर की ओर। पहले तो इसको हम पार्क कराते हैं मशीन को। तो फाइनली हमने मशीन को पार्क कर दिया है अंदर, शेडर मशीन को। और अब लेके चलते हैं हमारे ट्रैक्टर को और फिर उसके बाद हम पार्क करते हैं हमारे ट्रैक्टर को अंदर गैराज के अंदर। और फिर चलते हैं हम शहर की ओर, घर की ओर भाई लोगों। तो जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को लेके चलते हैं अंदर और पार्क करते हैं अंदर आसानी से गाइस। शेर वगैरह का भी डर रहता है गाइज हम गांव के अंदर, इसलिए जल्दी से पार्क करते हैं हमारे ट्रैक्टर को। और शाम होने से पहले पहले हमें शहर पहुंचना है, तो इसीलिए जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को पार्क करते हैं और चलते हैं शहर की ओर, घर की ओर जल्दी से। तो गाइज चाचा जी का फ़ोन तो आ रहा है, कैसे आ रहा है तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कोई काम है या क्या कह रहे हैं। तो उससे बात करते हैं चाचा जी से। 2 moments later. तो भाई लोगों मेरी चाचा जी से बात हो चुकी है और चाचा जी से अभी मेरी बात हुई है। चाचा जी कह रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जो सोनू जो डिलीवर करने के लिए गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पर उसने गलती से ट्रैक्टर को एक कीचड़ के अंदर फंसा दिया है। तो उसके लिए दिक्कत आ चुकी है। पूरा ट्रॉली सीमेंट डिलीवर करने के लिए गया था गाइज, तो वो पूरी ट्रॉली और ट्रैक्टर दोनों कीचड़ के अंदर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वहाँ से निकल नहीं रहे हैं। तो इसलिए चाचा जी ने कहा तुम जल्दी से ट्रैक्टर लेकर आओ और उसको निकालना है। तो जल्दी से हमें आज गाइस शहर की तरफ ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे ट्रैक्टर पर बैठते हैं। और चाचा जी बहुत गुस्सा हो रखे हैं गाइस, इसलिए हमारे चाचा जी का लड़का है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे हैं चाचा। तो इसलिए हम जल्दी से ट्रैक्टर को भगाते हैं। हमने चाचा ने हमको लोकेशन तो सेंड कर दिया है, तो वहाँ से डायरेक्ट सीधा वहीं चलते हैं हम। घर पे नहीं जाएंगे पर डायरेक्ट वहीं चलेंगे जहाँ पर हम वो ट्रैक्टर फंसाया है, और जाके देखते हैं किस तरीके से उसने फंसाया है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि चाचा उसको अब छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो लगता नहीं है चाचा अब फिर कभी उसको कॉन्ट्रैक्ट लेकर भेजेंगे गाइज, पता नहीं अब क्या होगा। चलते हैं गाइज जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को भगाकर। 2 hours later. फाइनली भाई लोगों हम घर तो पहुंच चुके हैं, पर अभी हमें घर नहीं जाना है। तो इसीलिए हम सीधा वहां पर जहां पर ट्रैक्टर को फंसाया वहां पर लेके चलते हैं हमारे ट्रैक्टर को भगाकर। और जल्दी से लेके चलते हैं। चाचा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे हैं और चल के देखते भी हैं उन किस तरीके से उसने फंसाया है। अगर ज़्यादा नहीं फंसा है तो हम ट्रैक्टर से निकाल देंगे, वरना तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी गाइस, जेसीबी वगैरह भी बुलानी पड़ जाएंगी। क्योंकि वो कह रहा था, चाचा जी से बात हुई थी, चाचा जी कह रहे थे किसी कीचड़ के अंदर फंसा दिया है। तो देखते हैं, चलते हैं हम जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को भगाते हैं। और अभी तो काफ़ी दूर नहीं, पास में ही है, तो लेके चलते हैं हमारे ट्रैक्टर को। तो भाई लोगों हम शहर के अंदर इंटर तो कर चुके हैं, पर यहीं उसने लोकेशन तो दी थी चाचा जी ने, पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। कीचड़ तो वो रहा, वो सामने दिख तो रहा है हमें, एक ट्रॉली दिख रही है गाइज, वहीं पे ही होना चाहिए। यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ भी हो रखी है भाई लोगों, यहाँ पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। यहीं पे ये यहाँ पर इसने क्या फंसाया है भाई, ये तो बीच के अंदर फंसा दिया एकदम कीचड़ के, ये बीच के अंदर सेंटर के अंदर फंसा हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे भाई लोगों हम तो, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। इसको तो कैसे निकालें, जल्दी से चलते हैं और उससे बात करते हैं कैसे फंसाया उसने, कैसा क्या हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं। और मुझे ये गाड़ी भी फंसी हुई है गाइज खड्डे के अंदर, तो उससे बात करते हैं पहले तो। A few moments later.
तो भाई लोगों मेरी बात हो चुकी है। तो गाइज ये कह रहा है कि यह भगाता हुआ ट्रैक्टर को ला रहा था और यहाँ पे इसका स्लिप हो गया तो ये कीचड़ के अंदर आ गया। इसने कोशिश तो की निकालने के लिए, इसलिए सेंटर के अंदर ले आया इसको। और ये इसने थार से भी कोशिश की थी भाई लोगों। ये जिसने ये सामान मंगाया उसी की थार थी, पर ये थार भी स्लिप होकर इस खड्डे के अंदर गिर गई है। तो गाइज हमें दोनों को ही निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इस ट्रैक्टर को निकालते हैं हम, हमारे वाले को, और उसके बाद थार को भी निकालना पड़ेगा। तो आप पीछे की तरफ पीछे लेके चलते हैं, यहाँ जल्दी से हमारा नहीं अटक जाएगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी भाई लोगों। हमारे ट्रैक्टर को ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर टोचन करते हैं जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को और उसके बाद निकालते हैं। पर देखते हैं गाइज हम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, पर ट्राई तो करते हैं जल्दी से। पहले तो टोचन करते हैं। यहाँ पर ये एक तो ये जब पीछे स्लिप हो रहे हैं टायर कीचड़ के अंदर, इसलिए ये ट्रैक्टर एक जगह रुक नहीं रहा है भाई लोगों। तो इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आसानी से कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। तो इसको चलाते हैं। तेज़ तो कर लिया है भाई लोगों हमने, अब रेस देते हैं और देखते हैं निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा ये। तो जोर तो लगा रहा है ट्रैक्टर पूरा, बूस्ट मोड में डालना पड़ेगा भाई लोगों हमें। बूस्ट मोड में डालते हैं, पर ये तो जा तो नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा सरक रहा है, सरक रहा है गाइस। निकल जाएगा, ऐसे जाएगा तो निकल जाएगा भाई लोगों। ऐसे तो ये तो आसानी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि हम टायर रास्ता बना रहे हैं ना टायरों से, इसीलिए वो पीछे पीछे आ रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे तो अब ये अटक चुका है भाई लोगों, हमारा ट्रैक्टर भी पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ पर रेस लगानी पड़ेगी, बूस्ट मोड में डालते हैं, पर ये आगे की तरफ नहीं जा रहा है भाई लोगों। यहाँ पर एकदम अटक चुका है, यहाँ पे एकदम मोड़ के फिर लेके चलते हैं इसको। यहाँ पे आ तो रहा है, इस बार आ रहा है, मुझे लगता है इस बार निकल जाएगा हमारा ट्रैक्टर। इस बार निकल जाना चाहिए भाई लोगों, हमारा ट्रैक्टर निकल जाएगा, निकल जाएगा। रेस लगाते हैं और पूरी फुल मोड में डालते हैं हमारे ट्रैक्टर को और भगाते हैं। अब तो निकलने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं बचा है, अभी तो कीचड़ से बाहर आने वाले ही हैं फाइनली भाई लोगों। हमारा ट्रैक्टर तो बाहर आ चुका है, पर ये आ जाए तब रेस लगाते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये हमारा पीछे जा रहा है गाइज ये ट्रैक्टर, यहाँ पे दिक्कत आ गई है गाइज। अब कैसे इसको दोबारा से फुल रेस लगाते हैं और लगाते हैं, बूस्ट मोड में डालते हैं। ये आगे ही नहीं जा रहा है, पता नहीं गाइज, यहाँ पे चढ़ाई रहेगी इसी कारण ये आगे की ओर नहीं जा रहा है। हमें पूरा पीछे की तरफ लेना पड़ेगा। एक बार पीछे की तरफ लेते हैं थोड़ा, मैं तो सोच रहा हूँ पीछे तो आगे डालते हैं, देखी जाएगी निकल जाएगा या तो, या फिर नहीं जा ही नहीं रहा है गाइज, एक जगह रुक चुका है। तो पीछे लेते हैं अब हमारे ट्रैक्टर को, थोड़ा शांत होते हैं और फिर लगाते हैं, दोनों एक साथ रेस लगाते हैं। तो इस बार निकल जाना चाहिए गाइज, इस बार निकल जाएगा। तो फाइनली भाई ट्रैक्टर तो आ चुका है, वहाँ ट्रॉली बची है वो भी आ चुकी है। तो फाइनली हमारे दोनों, हमारा वाला तो बाहर आ चुका है ट्रैक्टर और ट्रॉली। तो यहाँ पर इसको खड़ा करते हैं और फिर यहाँ पे अटैच तो कर दिया, पर हमारा ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पर तो इसको कंट्रोल तो कर लिया हमने भाई लोगों। अब उस थार को और निकालना है भाई लोगों। ज़्यादा हमारा ट्रैक्टर वैसे तो कीचड़ वगैरह से भी नहीं भरा है, पर ठीक है अब निकालते हैं भाई लोगों हमारी थार को। उसको भी निकालना है, वो तो आसानी से आ जाएगी क्योंकि वो तो थार है भाई लोगों। अगर वो भी साथ में, अगर उसको मालिक को तो कह दिया है कि अंदर बैठ जाए, तो ज़्यादा तो दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि भाई लोगों थार है। ये भी अगर साथ में रेस लगाएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए ये तो आसानी से निकल जाएगी थार। तो ये पीछे की ओर जा रही है थोड़ी, यहाँ पे अब इसको टोचन करते हैं हम भाई लोगों और उसके बाद हम इसको निकालते हैं। टोचन तो कर लिया, अब पूरी फुल रेस लगाते हैं भाई लोगों। और इसको भी बोलते हैं साथ में कि दोनों रेस तुम भी लगाओ रेस। ये लगा तो रहा है हमारा ट्रैक्टर यहाँ पे भाई लोगों आगे की तरफ नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या कारण हुआ है आगे की तरफ, क्योंकि चढ़ाई रह गई ना आगे, इसलिए भाई लोगों आगे की तरफ नहीं जा रहा, स्लिप हो रहा है, माटी फेंक रहा है हमारा ट्रैक्टर। तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा भाई लोगों, हमें साइड में से लेना पड़ेगा, क्योंकि एकदम सीधा तो मुझे लगता नहीं है कि जाएगा। तो इसको एक साथ रेस लगाते हैं भाई लोगों। बूस्ट मोड में डाला तो है, पर यहाँ पे भी निकल नहीं रहा है, क्योंकि थार भाई लोगों आगे से थोड़ी अड़ चुकी है मिट्टी के, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से निकल जाती। तो अब लगाते हैं फुल मोड में भाई लोगों, दोनों साथ में रेस देते हैं। इस बार तो निकल जानी चाहिए, नहीं जा ही नहीं रही है आगे, थोड़ी बहुत निकल ली है गाइस, थोड़ी बहुत। यहाँ पे मिट्टी फेंक रही है, खड्डे खोद रही है एक जगह, तो यहाँ पे तो दिक्कत आने वाली है भाई लोगों इसको।
इस बार रेस लगाते हैं, इस बार निकल जानी चाहिए भाई लोगों, इस बार निकल जाएगी। हाँ गाइज इस बार जा रही है, जा तो रही है हमारी थार और हमारा ट्रैक्टर दोनों ही जा रहे हैं, तो इस बार निकल जानी चाहिए। भाई ये रेस क्यों नहीं लगा रहा है, धीरे धीरे तू भी लगा भाई रेस यहाँ पे। हाँ इस बार आ जाएगी, इस बार आ चुकी है भाई। खड्डे से तो बाहर निकल गई, कीचड़ से तो भाई लोगों आसानी से निकल जाएगी। कीचड़ में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, खड्डे की थी। हमारा ट्रैक्टर तो आ चुका है, तो अब थार भी आ जाएगी यहाँ पे। ये थार वाला क्या कर रहा है भाई लोग, ये थार वाले ब्रेक तो लगा। अरे भाई भाई भाई, अरे ब्रेक लगा, इसको ने तेज कर दिया। अरे ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया लगता है मुझे, दोबारा फंसा लेगा मुझे तो ऐसा लगता है। पर इस बार खड्डे में नहीं है इसलिए ले जाएगा। ये पागल हो चुका है सच में ये ड्राइवर भाई लोगों। हमने कैसे तो निकाली थी और ये उसी के बाद दोबारा इस कीचड़ के अंदर ही ले गया है। पर कीचड़ है, खड्डा नहीं है, इसलिए निकल जाएगी। हाँ थार में दम तो है गाइस, इसीलिए निकल तो चुकी है। कीचड़ से तो आसानी से निकाल लिया इसने। ये यहाँ पर इसने रोक तो दिया, तो अब इससे हम नहीं करते हैं, हम हमारे ट्रैक्टर के पास चलते हैं, हमारे चाचा के लड़के के पास चलते हैं और चलकर उससे बात करते हैं। तो चलो गाइस हम पहुँच तो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर को पार करते हैं और इससे बात करते हैं ये क्या कह रहा है। और इससे कहते हैं कि तुम घर चले जाओ और हम कराएंगे ये सामान डिलीवर, तो इसलिए चल के उससे ये भी बात करते हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं इसके पास में भाई लोगों और इससे बात करते हैं हमारे चाचा के लड़के से। A few moments later. तो भाई लोगों हमने इससे बात कर ली है, तो हम जा रहे हैं ये सामान डिलीवर करने के लिए। और ये जा रहा है हमारा ट्रैक्टर लेकर घर की ओर। तो हमें काफ़ी दूर नहीं जा रहा है, ये सामने आपको पास में जो घर दिख रहा है, ये जो पीछे की ओर, इसी के अंदर ही हमें डिलीवर करके आने हैं। तो ये तो जाएगा घर की ओर और हम चलते हैं भाई लोगों, डिलीवर करते हैं जल्दी से। ये हमारी सीमेंट है ये, और ड्रॉप करके फिर जाएंगे भाई लोगों हम हमारे घर पर। घर पे तो कोई गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है उसकी थार वगैरह कोई डैमेज हो गई है इसलिए, या फिर कीचड़ से भर गए इसलिए। वो तो मुझे लगता है सर्विस सेंटर पे गया है अपनी कार को धुलवाने के लिए। तो हम इसको डिलीवर करते हैं, तो इसके अंदर हमें डिलीवर करनी है। तो यहाँ पे पीछे की ओर लेते हैं हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को। तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है भाई लोगों इसको घर के अंदर बांधने में, क्योंकि ये ट्रॉली रह गई, इसको थोड़ा मोड़ने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि ये पूरी लोडेड है, तो इसको बैक करने में दिक्कत आती है भाई लोगों, तो हमें करना पड़ेगा। तो इसके अगला ने कहा है कि घर के अंदर ही डिलीवर करनी है। ये वो दीवार के लगी तो है भाई लोगों, पर दीवार गिरी नहीं है, अच्छा हुआ, वरना तो लेने के देने पड़ जाते अगर भाई लोगों दीवार गिर जाती तो। पर कोई नहीं, धीरे धीरे अंदर बांटते हैं भाई लोगों, रिस्की काम तो है बहुत ज़्यादा। पर अंदर तो अगले ने कहा कि अंदर ही डिलीवर करनी है, तो हमें अंदर ही करनी पड़ेगी भाई लोगों। तो जैसे तैसे करनी तो पड़ेगी भाई लोगों हमें। दिक्कत तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है भाई लोगों इस काम के अंदर। पर हमें यहाँ पे ये ट्रॉली एकदम मुड़ जाती है अचानक, तो भाई लोगों हमें सीधा करते हैं थोड़ा ट्रैक्टर को और फिर अंदर पीछे की तरफ अंदर लेते हैं भाई लोगों। हाँ इस बार तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इस बार चली जाएगी, इस बार चली जानी चाहिए भाई लोगों। हाँ जा रही तो ये बच गई भाई लोगों। ये पिलर भी नहीं गिरा, इस पिलर के टच तो हुआ है पर ये गिरा नहीं है, अच्छा हुआ गिरा नहीं। थोड़ा सा आगे की ओर लेते हैं भाई लोगों और उसके बाद में पीछे की ओर लेते हैं। हाँ गई तो है भाई लोगों, अड़ने वाली है। हाँ इस बार आसानी से आ गई है भाई लोगों। तो अब इसको हम थोड़ा आगे लेते हैं और उसके बाद हम यहीं पे ही बच गई, डिलीवर करते हैं अब इसको थोड़ा। तो यहाँ पर डिलीवर करते हैं, ऊपर करते हैं हमारी ट्रॉली को और उसके बाद सीमेंट वगैरह डिलीवर करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमने रस्सी तो खोल दी है और रस्सी खोलते ही देख सकते हो भाई लोगों कैसे सीमेंट के कट्टे हैं ये एकदम खिंड चुके हैं, बिखर चुके हैं भाई लोगों। तो अब हमारा ऊपर करते हैं पूरा ट्रेलर और इन सभी को यहीं पे उतारते हैं सभी को। तो यहाँ पे ये उतर तो रहे, हमें ट्रैक्टर थोड़ा आगे की तरफ ही लेना पड़ेगा भाई लोगों, ये तभी सभी नीचे गिरेंगे। तो अच्छा ऊपर नहीं अड़ा छत के, वरना तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर भाई लोगों यहाँ पे ये पिलर है, ये बीच में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे तो मुझे लगता है दिक्कत होने वाली है। ये पिलर ट्रॉली के साइड में एकदम पास में आ गया है,
जैसे तैसे नीचे करना ही पड़ेगा भाई लोगों। इसमें ये पिलर नीचे नहीं गिर जाए, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई लोगों। मालिक को और मना करेगा, हमारे पैसे और लगेंगे फालतू में। तो ये गिर तो नहीं रहा, नीचे तो हो चुकी है भाई लोगों हमारी ट्रॉली पूरी। तो अब आसानी से हम निकालते हैं हमारी ट्रॉली को यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है भाई लोगों। फाइनली हमने जैसे तैसे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाल तो लिया है। बहुत ही रिस्की काम था भाई लोगों ये। अब चलते हैं भाई लोगों, हमारे ट्रैक्टर को भगा के लेके चलते हैं घर की ओर और जाते हैं और चाचा जी से भी बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि चाचा जी चाचा के लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रहे होंगे, पता नहीं क्या है। चल के घर पे ही देखते हैं भाई लोगों, अब भगाते हैं हमारे ट्रैक्टर को। तो फाइनली भाई लोगों हम हमारे घर पर पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं हमारे घर और हमारे ट्रैक्टर और ट्रॉली को पार्क करते हैं। और हमारे चाचा का लड़का आ तो गया है घर पर, क्योंकि गाइज वहाँ पर ट्रैक्टर पार्क है भाई लोगों, देख सकते हो आप। हमारे ट्रैक्टर तो पार्क है, तो हम इसको भी पार्क करते हैं। और चाचा भी दिखाई नहीं दे रहा है और सोनू भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है अंदर ही है वो। और वो उसको पक्का डांट रहे होंगे गाइज। तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।